हम लोग कर रहे थे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज के करेक्टर्स पढ़ रहे हैं। नेचर में एक डिवाइडिंग नेचर होता है और ये इंक्रीजिंग लेंथ एंड ग्रिथ मीन्स मोटाई। दिस सेल्स शो द फॉलोइंग करेक्टर्स। कौन कौन करेक्टर शो करते हैं देखिएगा, इसको पॉइंट वाइज आप लिखेंगे हेडिंग डाल के। नंबर 1, द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। क्या होते हैं? इनके स्ट्रक्चर लगभग समान होते, सेम होते हैं। थिन इनका सेल वाल्स, जो वाल बना होता है सेलुलोज का, वो थिन होता है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है मेरिस्मेटिक टिश्यूज का, इसको आप बनाइएगा। मेरिस्मेटिक सेल्स में भी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनियल या रेक्टेंगुलर तरह तरह शेप के होती हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड डू नॉट कंटेन इंटर। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक दूसरे से बिल्कुल सॉलिड की तरह ये कॉम्पैक्ट अटैच है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मतलब गैप नहीं पाया जा रहा है। ये सब करेक्टर्स है। अगला, ईच मेरिस्मेटिक सेल्स कंटेन डेंस और एबंडेंट साइटो। देखिए साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये जो बिंदी बिंदी पूरा दिख रहा है। और ये न्यूक्लियस है ब्लैक, समझे ना? ये काला वाला न्यूक्लियस है और ये आपका सेल वॉल है जो सेलुलोज का बना हुआ है। और इनका देखिए अलग अलग शेप है, किसी का पॉलीगोनल है तो किसी का कुछ है, और बीच में गैपिंग नहीं दिख रही है। आगे पॉइंट वाइज आप करेंगे एक एक करेक्टर्स तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ईच मेरिस्मेटिक सेल कंटेन डेंस और एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। एक एक सेल में एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है केंद्रक। द मेरिस्मेटिक सेल्स कंटेन फ्यू vacuoles और नो vacuoles। vacuoles कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू और ग्रोथ टिश्यू होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? अभी बताया गया था हमने ऊपर कि टिप्स ऑफ शूट एंड रूट, और दूसरे वैस्कुलर रीजन में लैटरल और इंटरकैलरी रीजन में मिलते हैं। अब देखिए सबसे पहले एपिकल मेरिस्मेटिक ट्यूज है, सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। एपिकल मेरिस्मेटिक आल्सो फाउंड एट एपिसेस ऑफ द लीव्स, यहाँ पर भी मिलता है। दूसरा ये चीज़ बात हो रही है, देखिए ये पॉइंट की बात हो रही है एपिकल वाला, फिर लैटरल का, उसके बाद अगले पेज में इंटरकैलरी का है। लैटरल में आ जाइएगा, दीज आर फाउंड बीनीथ द बार्क या कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं उसको, एंड इन वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट रूट एंड स्टेम। ध्यान दीजिएगा डाइकॉट बार बार बोल रहा, मोनोकाट में नहीं। called vascular cambium, they occur in thin layer. Cambium is the ring which is responsible for growth in thickness. कैम्बियम वो रीजन होता है जो मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला पेज आपको प्रोवाइड करा दें, अच्छे से समझिए पॉइंट को। नंबर 1, नंबर 2, ओके। ये वाला पेज आप देखिएगा डायग्राम, यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और लैटरल मेरिस्मेटिक। और ये देखिएगा लैटरल मेरिस्मेटिक आपका ये दिखाया गया, देखिए कैसे रिंग, एक एक साल एक एक रिंग बनती है। इसी से इसकी एज भी पता लगाई जाती है कितने साल का ये पौधा है। अब आ जाइए लैटरल मेरिस्मेटिक में। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स आर इंटरनोड। प्लांट में देखते होंगे नोड और इंटरनोड पाया जाता है। तो नोड मतलब जो होते हैं और इंटरनोड ये जो गांठें होती हैं वहाँ जहाँ लीव्स निकलती उसी के बेस से। स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट सच टिश्यू आल्सो अकर बिलो द नोड्स। ग्रासेस और मोनोकाट कुछ प्लांट में ये जो टिश्यू है मतलब इंटरकैलरी टिश्यू, ये नोड के नीचे पाई जाती हैं। और देखते हो कि जानवर घास चरते रहते दूसरे दिन फिर निकल आता है। आप किसी की कली तोड़ दीजिए, 2 दिन बाद उससे नई फुनगी निकल आती है। पौधों को छिंगा दिया जाता है, काट दिया जाता है, देखिए नया निकल आता है कि नहीं निकल आता है। इसी की वजह से हमारे अंदर ये नहीं होता, नहीं तो हमारे अंदर भी काटते रहो और रावण की तरह नया नया सिर निकलता रहेगा। अब फंक्शन क्या है? हाँ, मेरिस्मेटिक टिश्यू एक्ट। देखिए कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स में रीजनरेशन पाया जाता है, जैसे प्लेनेरिया वगैरह है, हाइड्रा है,
और कुछ और इनमें लीव्स, लिजार्ड की छिपकली की टेल है, आर्म है तारा मछली की, लेकिन वो चीज़ नहीं है ये जो प्लांट में होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू एक्ट एज एन पेरेंट टिश्यू, किस तरह का काम करते हैं एक पेरेंट टिश्यू का, क्योंकि इन्हीं से कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यू भी बने होते हैं, उनका फंक्शन बाद में अलग हो जाता है, डिवाइडिंग नेचर ख़त्म हो जाता है। दूसरा है टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई कोशिकाएं बना करके उनके ग्रोथ में हेल्प करती हैं। विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ब्रांचेस ऑफ स्टेम एंड रूट, फ्लावर, फ्रूट्स एंड रूट हेयर, ये सब बनाने में हेल्प करती है। अगला है प्लेस ऑफ इंजरी, मतलब कट पिट कहीं जाए, घाव हो जाए तो उसकी जगह पे ये नई सेल्स बनाती हैं। पांचवा पॉइंट है the plant shoot lodged or bent by wind are made to grow upright by activity of intercalary मेरिस्टेम। कहता नहीं सूट लॉज और बेंट, जब हवाएं तेज चलती तो उखड़ जाते पौधे या झुक जाते हैं, तो ये ग्रो अपराइट सीधे खड़े हो जाते हैं, किसके वजह से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम हैव द फॉलोइंग फंक्शन, अभी वही पुनः आ गया, सारा हमने समझाया था कि एपिकल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है। ये रूट और स्टेम के इलांगेशन में हेल्प करते। यहाँ पे आपका पॉइंट चल रहा था सबका अलग अलग फंक्शन, एक पॉइंट, चौथे का फंक्शन, थर्ड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। लेटरल का काम है काजेस द ऑर्गन स्टेम और रूट इंक्रीज इन डायामीटर, मोटाई में बढ़ना, व्यास उसका। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ, इसी को कहते हैं, इसलिए मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्केम्बियम और फाइलोजन, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था टीजीटी में बेटा, फाइलोजन, और मैंने गलत कर दिया था ये आंसर। कार्क का क्या दूसरा नाम क्या है? कार्केम्बियम भी कहते या फाइलोजन भी कहते, और मतलब दूसरा आया था शायद कार्केम्बियम ही था, और हमने लिख दिया था कॉर्क केवल। प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव कॉर्क ऑन द आउटसाइड ऑफ टिश्यू, अगर उस दिन पढ़ा दिए होते तो दिमाग में रहता मेरे ये क्वेश्चन। आउटसाइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टिश्यू, हाँ अब उस दिन देखिए पढ़ाया नहीं, शनिवार फ्राइडे को पढ़ाया था, शनिवार को तो पेपर ही था। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड्स, मतलब इससे ब्रांच की शाखाएं बढ़ती हैं, पत्तियां बढ़ती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई एपिकल मेरिस्टेम, आप प्याज ले करके एक बीकर या गिलास में पानी भर के प्याज रख दीजिए, और रूट कटी ना हो, लेकिन जरा से उसका आप देखेंगे 2-4 दिनों में उससे एक नया रूट से निकलना शुरू हो जाएगा और वो नीचे की तरफ ग्रोथ। तो ये इंटर में इसका वो टेस्ट है, प्रैक्टिकल होता है। माइटोसिस दिखाया जाएगा, सेल डिवीजन जो होता है, माइटोसिस, सेल डिवीजन इन रूट ऑनियन टिप्स। तो ये है। अब आपका अगला पेज हम आ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस तब होता है जब रिप्रोडक्शन के समय, जब हेप्लॉइड, जब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है मियोसिस में। लेकिन माइटोसिस में डीएनए रिप्लिकेट करता है, संख्या आधी नहीं होती, वो अपना डुप्लीकेट संख्या बनाता है। तो जितना उसके पेरेंट सेल में होता है उतने डॉटर सेल में होता है। और मियोसिस में होता है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, तो आधा मेल से आधा, आधा फीमेल से आता है, तब जाके पेरेंट्स में उनकी संख्या बराबर होती है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाला, परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू की बात हुई थी, अभी हमने बताया था कि व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म्ड बाय, जो सेल्स मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा बनते हो क्या होते हैं?
तो सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप स्पेसिफिक रोल, उनका एक स्पेशल रोल होता है, वो सेकेंडरी फंक्शन करते हैं और उन्हीं को हम परमानेंट कहते हैं, चूँकि डिवाइड नहीं होती, अस्थाई होती हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू आर आल्सो डिफ्रेंशिएटेड, टू टाइप की होती है, हमने बताया था, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में बताया था आपका कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। चूंकि ये सिंगल सेल से बनी होती हैं कोलन पेरेन्काइमा और ये सिंपल वाली। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से दिया गया, इसलिए हमने ये पेज भी भेजा है आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंसेस क्या है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू its component cell are small, spherical or polygonal and undifferentiated होता है। दूसरा, साइटोप्लाज्म में डेंस वैक्यूल्स आर रेयरली या absent होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, थिन और इलास्टिक होता है। न्यूक्लियस लार्ज होता है। Its cell grow and dividing regularly. It is simple tissue. Its cells metabolic activity. Cells organelles of its cell are simple. Cells of this tissue do not contain crystal and other include. Its cell are living. It's providing growth to the plants. और अब सिंपल वाले में आप आ जाएंगे परमानेंट में। नंबर 1, इट्स कंपोनेंट सेल आर लार्ज डिफरेंशिएटेड विद डिफरेंट शेप में। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। लिविंग परमानेंट सेल, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। सेल वॉल ऑफ इट्स सेल्स इज थिन और थिक होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज लेस कॉन्स्पिशियस होता है, जबकि वहाँ पे लार्ज और प्रोमिनेंट होता है। इट सेल डू नॉट नॉर्मली डिवाइड, जबकि वहाँ डिवाइड होती हैं। इट कैन बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज होती है, जबकि वो सिंपल टिश्यू होती है। मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज स्लो, जबकि वहाँ पे एक्टिविटी होती हैं। सेल ऑर्गेनल्स ऑफ इट सेल आर वेल डेवलप्ड, और वो सिंपल होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो कंपेरिजन करके आप स्टडी अच्छे से करिएगा। और यहाँ पे एक्टिविटी जो दी गई है, यहाँ पे दिखाया गया है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट प्लांट टिश्यू। तो जब हम प्लांट टिश्यू के स्ट्रक्चर और उनके अध्ययन के करते हैं तो उसको एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये साइंस है, मतलब ब्रांच ऑफ बॉटनी, वनस्पत विज्ञान की साइंस है या विज्ञान की साइंस है। एनाटॉमी हमारे जूलॉजी में भी होता है एनाटॉमी, जब हम लोग अपनी टिश्यू और उनके बारे में अध्ययन करते हैं तो। और उसके बाद देखिए स्टडी ऑफ ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन, बॉक्स 3.2 में देखिएगा जो येलो कलर में है। ऑब्जर्व इन अ सेक्शन इज कॉल्ड एनाटॉमी। ग्रीक याना मीन्स होता है अप एंड टेमनिस टू कट। In other words, anatomy is the study of way in which tissue and organs arrange in organism. तो सेक्शन कटिंग करके जब हम अध्ययन करते हैं, देखिए यहाँ पे अगले पेज में आपको दिखाया गया है कि कैसे हम लीव्स है या और जो सेक्शन कट करके लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेन करके हम देखते हैं। जैसे ओनियन की सल्क है उसको देख करके, फिर रूट टिप्स है या लीव्स की स्लाइड बना करके, मेथड ऑफ सेक्शन कटिंग ऑन स्लाइड, ये क्या है मेथड, कैसे करते हैं। अब आ जाइएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो 3 टाइप का होता है जिसमें बताया गया था। नंबर 1 पेरेन्काइमा। अब आ जाइए पेरेन्काइमा का नेचर क्या है। तो पेरेन्काइमा ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पारा मीन्स बिसाइड और एनकाइमा मीन्स होता है इनफिलिंग। forms the bulk of the plant body. पेरेन्काइमा लिविंग सेल होती हैं, पासेस पावर ऑफ डिवीजन, फिलहाल इसमें भी डिवीजन पावर होता है। द सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायामीट्रिक होती है, ये राउंड होती हैं और आइसोडायामीटर डबल मेम्ब्रेन वाली दिख रही हैं, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। न्यूक्लियस मिल रहा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिल रहा है और थिन पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, आपको डायग्राम में आप पढ़िएगा।
equally expanded on all side. पेरेन्काइमा सेल्स आर ओवल, ओवल शेप में, राउंड शेप में, पॉलीगेनल या इलांगेटेड इन शेप में होती हैं। सेल वॉल थिन होती है। एनक्लोज डेंस साइटोप्लाज्म, घना जीवद्रव्य जिसको बोलते हो, साइटोप्लाज्म विच कंटेन अ स्मॉल न्यूक्लियस एंड सराउंडेड अ लार्ज सेंट्रल, छोटा सा केंद्रक होता है और वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका पाई जाती है। अदर वर्ड पेरेन्काइमा सेल्स हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें जो है एबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में। देखिए दो सेल के बीच में गैपिंग दिख रही ना, इंटरसेलुलर स्पेस आपका यहाँ पे, ये देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेस है। ये आपका वैक्यूल है, ये वैक्यूल है जो हमारा लाल बिंदी जा रही गोला, और ये न्यूक्लियस है काला वाला, और ये साइटोप्लाज्म बिंदी बिंदी जो भरी हुई है उसमें, ठीक ना। अब अकरेंस पाई कहाँ जाती है, तो नेचर हो गया इसका, स्ट्रक्चर, और कहाँ मिलेंगी ये। पेरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडीज सच एज स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में, लगभग हर जगह मिलती हैं। टिश्यू फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज कॉर्टेक्स ऑफ रूट, ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम, मीजोफिल ऑफ लीव्स। इट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन पिथ, मेडोलरी नीच। कार्टेक्स ऑफ रूट मतलब रूट के कॉर्टेक्स में, रूट का जो मज्जा होता है उसमें। पैकिंग टिश्यू इन जाइलम एंड फ्लोएम। मीजोफिल मतलब लीव्स, लीव्स में पाई जाती है मीजोफिल्स, जिसमें क्लोरोफिल होता है। अब देखिए फिलहाल हमने शायद आज इतने पेज खींचा था, इतने पेज लिया था। चलिए एक पेज और ओपन कर ठीक पढ़ा देते हैं। फंक्शन पे आ जाइएगा, जुड़े रहिएगा अभी। ओके फंक्शन पे आप आ जाइएगा। क्या फंक्शन है, तो पेरेन्काइमा सर्व एज पैकिंग टिश्यू, जैसे हमारे यहाँ गाल्जी बॉडी करती है हमारे सेल में, पैकिंग टिश्यू का काम करती है। फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू, दो दो टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, उसको भरने का काम। मेंटेन द शेप एंड फर्मनेस ऑफ द प्लांट ड्यू टू टारगेट सेल, टारगेट की वजह से दृढ़ता प्रदान करती है एक तरह से सेल को, प्लांट को। ड्यू टू टर्जिटी या ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसके अंदर जो पानी है उसके वजह से, जो टर्जिटी टर्गर प्रेशर प्रॉपर्टी, पेरेन्काइमा एक्ट एज प्राइमरी सपोर्ट ऑफ द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस प्लांट मतलब हर्ब वाले पौधे में ये जो है एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है पौधे को, स्टेम को। अगला, द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा स्टोर एंड एसिमिलेट फूड, फूड को स्टोर करना, एसिमिलेशन, फूड स्टोरेज टिश्यू भी इसलिए कहते हैं। स्टार्च प्रेजेंट इन एमाइलोब्लास्ट के रूप में इन द पेरेन्काइमा ऑफ कार्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर। देखिए पोटैटो ट्यूबर में भोजन स्टार्च होता है, तो उसमें जो स्टार्च है किस रूप में होता है, एमाइलोप्लास्ट के रूप में स्टोर होता है। अगला, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मटेरियल अकर थ्रू सेल्स आर सेल्स वॉल्स ऑफ पेरेन्काइमा सेल। अगला फंक्शन है पेरेन्काइमा सेल्स आर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। दियर इंटरसेलुलर एयर स्पेस अलाउ गैसियस एक्सचेंज, जो इनके बीच में गैप होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अगला है पेरेन्काइमेटस टिश्यूज स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सच एज टैनिन, गम, क्रिस्टल्स, रेजिन, ये जो निकलता है पौधे के बाहर से, गोंद वगैरह, ये सब भी स्टोर करके उसको निकलने का काम करते हैं।
इट क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है, ज्यादातर ग्रीन और हर्बेसियस सिस्टम में मिलते हैं। क्लोरेनकाइमा मीजोफिल लीव्स में, इन हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट में ध्यान दीजिएगा, सच एज वाटर हाइजिंथ हाइड्रिला, लार्ज एयर कैप्टिविटीज होती हैं जो प्लांट को डूबने नहीं देती हैं, बाउनियंस उसको करती हैं, ऊपर उठाई रहती गेंद की तरह, गुब्बारे की तरह, और उसको हम एरनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस टाइप के पेरेंकाइमा को एरनकाइमा कहा जाता है। और इन जीरोफिटिक प्लांट मरुद्भिद पौधों में सकुलेंट प्लांट हैविंग फ्लेशी पार्ट, देखते होंगे कि स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस का काम करता है ग्रीन करके और स्टोर वाटर, तो मासली हो जाता है जो कि पानी स्टोर की वजह से, उसमें पेरेंकाइमा एक्ट एज वाटर स्टोरेज टिश्यू। तो ये था, कई फंक्शन आपको बता दिया गया पेरेंकाइमा का। अब दूसरा आपका सिंपल टिश्यू में कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा नेचर आ जाइए। तो कोलेनकाइमा में, कोलेनकाइमा ग्रीक वर्ड ये भी बना है, कोला मीन्स गिलू, गिलू मतलब जैसे जोड़ने, तो गिलू टिश्यू आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, ये भी लिविंग सेल होती है कोलेनकाइमा भी। स्केलेरन जो होती है वो डेड, इट शोज मेनी फीचर्स ऑफ पेरेनकाइमा, ज्यादातर इसके लक्षण जो हैं पेरेनकाइमा के ही मिलते हैं। बट करेक्टराइज बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज, इस पे एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है कॉर्नर ऑफ द सेल, सेल के कोनों पर। इन कोलेनकाइमा इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट होता है, जबकि उसमें मिलता है। कोलेनकाइमा सेल्स आर इलांगेटेड इन शेप, ये शेप में इलांगेटेड होती है, अगले पेज पर दिया गया है डायग्राम। और often contain a few chloroplast. Occurrence cell of collenchyma are located below the epidermis. Epidermis मतलब जो अधित्वचा होती है उसके नीचे, hypodermis. डाइकोटिलीडन सिस्टम एंड पेटियोल लीफ स्टॉक जो होता है इसमें, आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, दिस सेल्स आल्सो अकर इन मिडरिब ऑफ डाइकॉट, मतलब डाइकॉट प्लांट के पत्तियों के मिडरिब में पाई जाती है। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकाट स्टेम रूट एंड लीव्स, ध्यान दीजिएगा, सब पॉइंट अंडरलाइन करिएगा। कोलेनकाइमा जो होती है ये मोनोकाट के जड़ तना पत्तियों में नहीं पाई जाती है। फंक्शन मैकेनिकल टिश्यू है ये, क्या है ये? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, डाइकोटिलीडनस सिस्टम एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक आप जान रहे हो ना, फ्लेक्सिबल रबड़ जैसे होता है। दस कोलेनकाइमा प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तभी देखिए पौधे तूफान वगैरह में झुक जाते हैं, टूटते नहीं, फिर वो खड़े हो जाते हैं। Those organs in which it is found, it allow easy bending in various part of plant leaf stem without actually breaking, बिना टूटे ये झुक जाते हैं। When cells of कोलेनकाइमा contain some chloroplast, अगर कोलेनकाइमा में कुछ क्लोरोप्लास्ट मिलता है तो ये मैन्युफैक्चर शुगर और स्टार्च भी बनाती हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स अच्छे से दिया गया है, डिफरेंसेस बिटवीन, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास आपकी यहीं एंड कर रहे हैं हम, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट।